हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और चलिए आज के कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 50। जैसे ही शिवानी सहदेव के साथ प्राइवेट बिजनेस क्लास केबिन तक आती है, सहदेव वही रुकता है और उसकी ओर देखते हुए बोलता है, मैडम आप अंदर आराम कीजिए, अगर कुछ चीजों की जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। तो जैसे ही शिवानी दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, वो देखते है कि कियारा खिड़की से बादलों को देखे जा रही है। उसके कदम रखते ही मानो कियारा को एहसास हो गया हो कि वो वहां आ चुकी है, और वो छत से व्हील चेयर को घुमाते हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए बोली, सरप्राइज वाइफी, और उसकी ओर आने लगती है। कियारा से इस अचानक सरप्राइज की शिवानी ने उम्मीद नहीं की थी। उसे तो लगा था कि वो अपने किसी पर्सनल काम में बिजी होगी, लेकिन अब उसे अपने पास देखकर खुशी भी हो रही थी, साथ ही दर्द और चिंता भी थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। पहले ही कियारा के साथ हितेश ने जो अटैक किया था, उसका दोषी वो खुद को मानती थी। ऐसे में अब कियारा का ऐसे बेफिक्र घूमते देख और ज्यादा टेंशन हो रहा था। लेकिन इसी के साथ उसके दिमाग में कई सारे सवाल कौंध उठे थे। आखिर कियारा यहाँ कैसे पहुंची? पूरा बिजनेस क्लास बुक करने में कितने पैसे लगे होंगे? ऐसा नहीं था कि उसे कियारा पर शक था, लेकिन कभी कभी कियारा की ये रईसों वाली हरकतें शिवानी को चौंका देती थी, और वो जल्दी से जल्दी कियारा के बैकग्राउंड के बारे में जानना जानना चाहती थी। वही अपने व्हीलचेयर के बटन दबाते हुए कियारा शिवानी के पास आई। उसके आंखों में चमक थी। उसने शिवानी की ओर देखते हुए शरारत भरी अंदाज में कहा, तुम्हें क्या लगा वाइफी, मैं तुम्हें अकेले अकेले जर्मनी जाने दूंगी? और इतना कहकर वो शिवानी को अपनी गोद में खींच लेती है। शिवानी भी कियारा के कंधों पर हाथ रखते हुए उसकी गोदी में आराम से बैठ जाती है। उसकी नजरें सीधे कियारा की नजरों से मिल रही थी, और साथ ही उसकी आंखों में हल्की नमी भी थी। ये देख कियारा ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा, ये आंसू क्यों? जिस पर शिवानी मुस्कुराकर बोली, आज तक किसी ने भी मेरी इतनी फिक्र नहीं की जितनी तुम करती हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी और आभार था। जिस पर कियारा बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ इसलिए। और वो अपने दांत दिखाकर हंसने लगी। उसकी हंसी में एक मासूमियत थी। वही शिवानी कियारा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, लेकिन तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। तुम्हें अपनी सेहत का तो ख्याल रखना चाहिए था ना। शिवानी ने अपनी क्यूट आवाज में कियारा से शिकायत की। जिस पर कियारा उसके सिर को सहलाते हुए बोली, वाइफी, मैं नहीं चाहती कि तुम अक्षय और आयना को अकेले फेस करो, ऊपर से जब हितेश ने तुम्हारे लिए इतना जाल बिछाया है। कियारा की आवाज में गंभीरता थी। और रही बात सेहत की, तुम चिंता मत करो, मैंने वहाँ इमरजेंसी के लिए मेडिकल टीम तैयार कर रखी है, और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। बस मेरे घाव अभी कच्चे हैं इसलिए दिक्कत है, लेकिन एक बार घाव भर जाने से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने पैरों पर चल पाऊं। ओके, अब चलो थोड़ी आराम करते हैं, हमें जर्मनी के लिए लैंड भी तो करना है। इतना कहकर वो शिवानी की पीठ को सहलाने लगी और उसके माथे पर हल्के हल्के पप्पी देने लगी, जिससे शिवानी को सुकून महसूस हुआ। तो वही इकोनॉमी क्लास में कुछ और ही चल रहा था। आयना अपनी जगह पर बैठी बैठी अपने नाखून चबा रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उस शिवानी की बच्ची, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चकमा देने की? उसकी तो मैं। आयना मन ही मन बुदबुदाया, कोई बात नहीं आयना, अभी शूटिंग बाकी है, वहां पर मैं अपना जलवा दिखाऊंगी। उसकी आंखों में बदले की आग चमक रही थी। उस शिवानी को तो मैं शूट में इतनी बेइज्जत करूंगी ना कि वो कभी भी आगे से शूट करना नहीं चाहेगी। आईना यही सब सोचते हुए अपने नाखूनों को काटे जा रही थी। तभी अक्षय, जो फिलहाल एक मैगजीन देख रहा था, उसने मैगजीन बंद की और सीट से उठ खड़ा हुआ। ये देख आईना झट से बोली, कहाँ जा रहे हो? जिस पर अक्षय बोला, टॉयलेट, और बिना दूसरा शब्द कहे वहां से चला गया। जैसे ही वो टॉयलेट के अंदर गया और खुद को फ्रेश करके बेसिन पर हाथ धो रहा था, उसके कानों में दो एयर होस्टेस की धीमी आवाजें गूंजने लगी। वैसे सच कहूँ, वो अंदर मैडम तो बहुत लकी है। एक ने फुसफुसाया, हाँ वो अंदर एक्ट्रेस शिवानी है। दूसरे ने पुष्टि की, हाँ और देखो उन्हें प्यार करने वाला मिल ही गया, जिसने उनके लिए पूरा बिजनेस क्लास से बुक कर लिया। पहले वाले ने आ भरते हुए कहा, हाँ काश ऐसा कोई मुझे भी मिल जाए। दूसरे ने भी सहमति जताई। लेकिन अक्षय, जो ये सब सुन रहा था, अपने दिल में सोचने लगा, प्यार करने वाला, वो भी शिवानी को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे कौन इतनी जल्दी अपनाएगा, वो भी मेरे साथ? के इतने लंबे रिश्ते के बाद? उसके दिमाग में शक की सुई घूम रही थी। नहीं, लेकिन तो फिर उसके लिए सीट किसने बुक की? ये सब सोचते हुए
अक्षय के पैर भारी हो रहे थे, वो चल नहीं पा रहा था, उसका दिमाग उलझ चुका था। तकरीबन 18 घंटे के सफर के बाद सुबह सुबह फ्लाइट जर्मनी के एयरपोर्ट पर पहुंच गई। शिवानी भी अब बाहर जाने को तैयार थी कि तभी क्यारा बोली, अच्छा सुनो, उन्हें बता देना कि यहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड है और तुम उसके साथ रहने वाली हो। ये सुनकर शिवानी कंफ्यूजन में उसकी ओर देखने लगा। तो वही कियारा शिवानी के डाउट को क्लियर करते हुए बोली, मेरा यहाँ पर प्रॉपर्टी है, तो जब तक हम यहाँ पर रहने वाले हैं हम यहीं पर मेरे मेंशन पर रहेंगे और मैं तुम्हें मेरे यहाँ की प्रॉपर्टी और मेरी कंपनीज की सैर करवाने वाली हूँ। कियारा की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। ये सुनकर शिवानी हल्के मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, और फिर एक आखिरी बार क्यारा के होठों को चूमते हुए वो राघव और विद्युत के साथ बिजनेस क्लास के बाहर चले गई। उनके बाहर जाते ही क्यारा के केबिन में सहदेव आया और उसने क्यारा को उसका क्रिम्सन रेड वाला मार्क्स दिया, जिससे वो अपना पूरा चेहरा ढकने वाला था। मार्क्स देते हुए सहदेव बोला, आप श्योर है आप इस हालत हालत में अपेयर होने वाले हैं? उसकी आवाज में चिंता थी। ये सुनकर शिवानी ने अपने को सॉरी ये सुनकर क्यारा ने अपने कोल्ड अंदाज में कहा, कोई शक? हाँ, मुझे लगता है ऐसे पब्लिक आना ठीक नहीं होगा। अगर आपके दुश्मनों को आपके घायल होने के बारे में पता चलता है तो वो आप पर हमला कर सकते हैं। सैयद ने अपनी चिंता जाहिर की, जिस पर क्यारा ने मुस्कुराकर कहा, यही तो चाहिए। कई साल हो चुके हैं, वे छिपे हुए हैं, लेकिन हमारा सिस्टम उन्हें ढूंढ नहीं पाया। लेकिन ये हमारे लिए अब एक गोल्डन चांस है। हो सकता है कि मुझे घायल देखकर वो लोग बाहर आ जाए। अगर वो खुद ना आए तो अपने चमचों को तो भेज ही सकते हैं। क्यारा ने मार्क्स को अपने चेहरे पर चढ़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। सैदब ने चिंता जाहिर की, और अगर मैडम को पता चला तो वो कभी आपकी इस डिसीजन से खुश नहीं होंगी। अगर तुम नहीं कहोगे तो इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। कियारा ने शांत अंदाज में कहा। इतना कहकर कियारा ने अपनी व्हीलचेयर का बटन दबाया और आराम से बैठते हुए पूछा, क्या तुमने इंश्योरेंस कंपनी से बात कर ली? ये सुनकर सहदेव बोल पड़ा, जी कर ली, हमने 100 करोड़ का डील फाइनल कर लिया है। जिस पर कियारा मुस्कुराकर बोली, ओके गुड, और फिर सहदेव से कहा, अब हमें बाहर जाना चाहिए। जी, सहदेव ने जवाब दिया, और इसी के साथ सहदेव कियारा की व्हीलचेयर को धकेलते हुए चल दिया, एक बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए। तो वही एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही आयना और शिवानी और अक्षय आए, आयना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो शिवानी के बगल में जाकर बोली, आराम कर रहे हो ना? आराम कर रहे थे? हाँ, कर लो आराम। किसे पता कि इस शूट के बाद तुम्हें दूसरा कोई मौका मिलेगा या नहीं आराम करने को। उसकी आवाज में एक तीखी चुभन थी, लेकिन शिवानी ने एक भी रिप्लाई नहीं दिया, बस इग्नोर कर दिया, जैसे आईना वहाँ मौजूद ही ना हो। तभी आईना का असिस्टेंट सिद्धार्थ उनकी ओर आते हुए बोला, ओके एवरीवन, अभी मैंने कंपनी के इंटेल से बात की है। उन्होंने बताया कि यहाँ मैगजन कंपनी में ही एक इंडियन एम्प्लॉई है और वो हमारी मेजबानी करने वाले हैं और वो आ रहे हैं। हमें बस थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन आईना कहाँ चुप बैठने वाली थी, वो वापस से शुरू हो गई। देख रही हो शिवानी, कभी एक जमाने में तुम्हारे पास इंडस्ट्री के नंबर 1 मैगजीन मैनेजर थी, लेकिन अब देखो तुम्हारे मैनेजर तो जनरल काम भी नहीं कर सकता। और उसने विद्युत को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसकी मुस्कान में साफ मजाक था, जिस पर विद्युत को गुस्सा तो आया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि एक डी ग्रेड मैनेजर होने के नाते उसने हमेशा छोटे छोटे शहरों में ही काम किया था। ये उसका पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था और ऊपर से वो पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। उसे आईना की बात काटना सही नहीं लगा। तो वही आधे घंटे के इंतजार के बाद एक लड़की उनकी ओर बढ़ती हुई आई। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। हेलो, उसने उत्साह से कहा, आप लोग आरजे के मॉडल्स है ना? जिस पर शिवानी ने अपने आप में ही बुदबुदाया, मॉडल्स? लेकिन हम तीनों तो एक्टिंग के फील्ड से आते हैं। लेकिन इससे पहले कि उसकी बात उस लड़की तक पहुंच पाती, सिद्धार्थ ने बीच में बचाव करते हुए बोला, जी आप? जिस पर वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम श्वेता बारिक है और मैं हाईस्टेक मैगजीन की डिप्टी डायरेक्टर हूँ और मैं आप लोगों के मैनेजमेंट के जिम्मे में हूँ। उसके आवाज में एक प्रोफेशनल अंदाज था। श्वेता बारिक दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसने एक स्लिक ब्लैक पैंट सूट पहना हुआ था, जो उसके पतली और टॉन्ट बॉडी पर एकदम फिट बैठ रहा था। उसके लंबे खुले बाल उसके पीठ पर लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी तेज पर्सनैलिटी को बयां कर रही थी। उसका पूरा लुक ऐसा था जैसे वो अभी
किसी फैशन मैगजीन के कवर से निकल कर आई हो, पावरफुल और एलिगेंट। तो वही सिद्धार्थ बोला, जी हेलो, मेरा नाम सिद्धार्थ कौशिक है और मैं इन सबका सीनियर मैनेजर हूँ। जिस पर श्वेता ने सिद्धार्थ से हाथ मिलाते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर कौशिक, हमें अब चलना चाहिए। उसकी आवाज में एक तात्कालिकता थी, लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कह पाता, शिवानी बीच में ही बोल पड़ी है। बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन मैं आपके द्वारा अरेंज किए गए होटल में नहीं रह सकती। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जिस पर श्वेता उसे गौर से देखने लगी। उसकी आंखों में एक सवाल था। तो वही शिवानी ने अपनी सफाई पेश की, दरअसल यही जर्मनी में मेरी एक दोस्त रहती है, मैं उसी के साथ रहने वाली हूँ। जिस पर श्वेता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोली, ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, बस टाइम पर पहुंच जाना। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। जिस पर आयना बीच में बोली, दोस्त, वो भी जर्मनी में, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आयना की आवाज में एक तीखा मजाक था, जिस पर इस बार शिवानी ने आयना की ओर देखते हुए कहा, शायद तुम भूल चुकी हो, मैंने कई सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो मेरे लिए दोस्त रखना अहम बात है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। ये सुनकर श्वेता का ध्यान शिवानी शिवानी की बातों पर जाने लगा कि तभी सिद्धार्थ बीच में बोल पड़ा, मिस श्वेता, इसकी बातों को जरा दिल पर मत लीजिए। ये दरअसल एक न्यू कॉमर मॉडल है और इसने एक दो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स अंजाम दिए हैं, तो उसी का इसे गर्व है। सिद्धार्थ ने जानबूझकर शिवानी को नीचा दिखाने की कोशिश की। ये सुनकर श्वेता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, एयरपोर्ट में अचानक हलचल होने लगी और सबकी नजरें उस ओर मुड़ गई। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की वीडियो? उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। और हाँ, हमने अपनी इस कहानी के 50 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर एक स्पेशल पोल रखा है। अभी वीडियो को यहीं पर पॉज करो और वहां जाकर वोट करके आओ कि आपको अब तक की कहानी कैसे लगी। बाकी अगर कोई इस कहानी को पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।